जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में आपका स्वागत है। तो बिहार पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन में आपका स्वागत है। तभी मैं बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हैं 2010 से जितना भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार में, बिहार पुलिस का सभी का सेट करके मैं करवा रहा हूँ। अभी तक यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिए सभी को, क्योंकि हर एक जितना एग्ज़ाम हुआ है डेट बाय डेट, पाली बाय पाली सब मेरा किया हुआ है। अभी मैं जो करवा रहा हूँ, आज जो मैं करवाऊँगा वह देखिए कि 2020 का करवाने होगा। बिहार पुलिस महिला कांस्टेबल सेवा परीक्षा 2020, महिला कांस्टेबल वोमेन कांस्टेबल जो आया था भर्ती, उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था 4/10/2020 को, 4/10/2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का मैं आज सेट लेके आया हूँ। इससे पहले मैं कई सेट डाल चुका हूँ इस चैनल पर। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा भैया, और साथ में दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब अपना डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक की दुनिया में। जो मेरा टॉपिक है आज का, तो देखिए आज के क्वेश्चन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिहार पुलिस का सेट का। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है मेरा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई थी। चूँकि देखिए 1857 में बिहार जो है, बिहार और झारखंड दोनों एक ही स्टेट में था। झारखंड तो 15 नवंबर 2022 को अलग हुआ है ना, 2000 ईस्वी में अलग हुआ है। सॉरी, हम 2020 बोल देते, सॉरी, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो उस समय जो है जिस समय 1857 क्रांति हुआ था उस समय बिहार झारखंड दोनों एक ही में था। तो पहला बार जो क्रांति हुआ था स्टार्ट वह देवघर, झारखंड के देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था। झारखंड के देवघर जिला के रोहिणी नामक स्थान से स्टार्ट हुआ था बिहार की क्रांति, और वहाँ से ख़त्म हुआ। फिर आया धीरे धीरे पटना के, पटना में पीर अली इसका नेतृत्व कर रहा था, तो पटना में भी आया। फिर पटना से फिर पूरा बिहार का जो ठेका लेकर रखा था 1857 क्रांति का वह वीर कुंवर सिंह था। तो सभी जगह से सभी नेताओं ने अपना अपना 1857 क्रांति में योगदान दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार में 1857 क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। तो देवघर जिला अभी कहाँ पड़ता है मेरा, तो यह मेरा झारखंड राज्य में पड़ता है। झारखंड राज्य याद रखिएगा कि झारखंड राज्य में देवघर जिला मेरा पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोणार्क नाटक के कवि कौन हैं। तो कोणार्क नाटक के जो मेरा कवि है वह जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही इसका। कहता कि काला अशोक कौन से वंश के थे। तो कहता काला अशोक जो कौन से वंश के थे, यह जो मेरा था भैया शिशु नाग वंश का राजा था काला अशोक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो देखिए आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया वह भाषाई राज्य के आधार पर किया गया है। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था। तो गठन पर किया गया था तो कौन सा भाषा का वहाँ पर बोलचाल था, जिस कारण से वहाँ पर किया गया था। वहाँ पर तेलुगु और तमिल में पूरा हो रहा था, मतभेद हो रहा था। तो तेलुगु भाषा वालों को हम दे दिए थे कि इसका आंध्र प्रदेश का गठन करने के लिए, तो तेलुगु भाषा के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। जीन की खोज किसने किया था। जीन का खोज जोहानसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। पावापुरी बिहार के किस ज़िले में है। तो पावापुरी बिहार के जो मेरा पड़ता है वह नालंदा ज़िला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा। और जबकि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इंदिरा गांधी उस समय कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। रोतंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रोतंधी रोग जो मेरा विटामिन ए की कमी से रोतंधी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन डी कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन बी पूछेगा तो बेरी याद रखिएगा, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स से याद रखिएगा, और स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से, और रोतंधी जो होता है मेरा किसके विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज 1931 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने किया था। किसने, जेम्स चैडविक ने 1931 में किया था। गोल्डस्टीन ने मेरा प्रोटॉन का खोज किया था। आइंस्टीन ने E=mc² का फार्मूला दिया था। तो आप देखिए इसमें तीनों का ऑप्शन हम डील करते जा रहे हैं।
कि किसका कौन क्या 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 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो वाष्प इंजन जो मेरा उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारे में जो मेरा यूज होता है वह हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है गुब्बारे में। इसलिए देखते होंगे कि मेला समय जो गुब्बारा बिकता है उसको जब छोड़ते हैं तो ऊपर में उड़ने लगता है, क्योंकि उस गुब्बारे में जो मेरा हीलियम गैस भर दिया जाता है, जिस कारण से वह मेरा गुब्बारा उड़ने लगता है। यदि हीलियम गैस नहीं भरेंगे तो वह गुब्बारा उड़ेगा नहीं। ठीक है, तो किस गैस के कारण उड़ने लगता है? तो हीलियम गैस के कारण गुब्बारा सब उड़ने लगता है। कहता है व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होता है। व्याकुल का जो होता है वी जोड़ आकुल होता है व्याकरण। वी जोड़ आकुल मेरा व्याकुल होता है। वी जोड़ आकुल हर्षही जोड़ ओ यो हलंत होता है। संधि जब भी पूछेगा तो हर्षही जोड़ यो से मेरा यो हलंत होता है। और कौन सा संधि है मेरा? ये संधि मेरा यन संधि के अंतर्गत आता है। तो यह संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद का क्या बोले कि पूछेगा कभी कि व्याकुल में कौन सा संधि है। तो व्याकुल मेरा यन संधि है। यन संधि किस में आता है? तो स्वर संधि में यन संधि आता है। स्वर संधि का 5 भेद होता है। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। यदि आप लोग नहीं जानते तो एक पेज लीजिए साथ में, जब भी आप वीडियो देखिएगा तब एक पेज अपने पास में रखिएगा, क्योंकि जब पेज रखिएगा यदि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितना बताएंगे उसको एक पेज में आप एकत्रित करके रखिएगा। एग्जाम के व्यू से जितना भी हम एक्स्ट्रा बताएंगे वो कभी भी फालतू हमने बताते हैं। जब भी बताएंगे आपको एग्जाम के व्यू से ही बताएंगे कुछ भी। तो इसीलिए बोले कि एक पेज आपको अपना पास में रखिएगा, ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा बताए तो ध्यान लिख लेना है जो आप नहीं जानते हैं। जो जानते हैं रिविजन हो जाएगा, आपका फ़ायदा होगा आपको। तो व्याकुल का संधि विच्छेद बोलते हैं क्या? वीज और आकुल। कौन सा संधि है? यन संधि। तो वीज और आकुल इसका सही से हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो मेरा होता है भैया वह CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा देखिए कि √5 क्या है। √5 जो है मेरा एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसका वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा भैया, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। दुनिया का कोई भी संख्या ले लीजिए जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है वह मेरा परिमेय कहलाता है। जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता वह मेरा अपरिमेय कहलाता है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या होता है क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? एमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट में टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत ही उच्च होता है, जबकि क्वथनांक गलनांक बहुत ही मेरा निम्न होता है, जिस कारण से अचानक यदि हीट होने से अचानक वो टूट जाता है और खतरे से बच जाते हैं। इसका उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, WHO का पूरा नाम क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। WHO का फुल फॉर्म होता है, O से याद रखिएगा, W से वर्ल्ड, H से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ में? जेनेवा मुख्यालय। कई WHO मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कब स्टार्ट होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद कर दिया जाता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। इसीलिए आप लोग कभी कभी सुनेंगे कि मार्च क्लोजिंग चल रहा है, अर्थात वह महीना जो है मार्च क्लोजिंग नहीं चलता है, अर्थात वह महीना जो है वित्त वर्ष का अंतिम महीना रहता है और उस महीना में सभी को कलेक्ट करके सरकार को जवाब देना पड़ता है कि कितना पैसा कहाँ से आया नहीं आया। इसीलिए अब वो आप लोग सुनते हैं कि मार्च क्लोजिंग, बल्कि मार्च क्लोजिंग नहीं होता है। तो क्या याद रखिएगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो मेरा है मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 7 8 9 12 x का माध्य 10 है। तो x का मान क्यों कीजिए। माध्य निकालने के लिए सिंपल तरीका है, कुल का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये होता माध्य। इसको जब हल कीजिएगा भैया तो इसका जो हम आंसर निकालते हैं इसका सबका हम वीडियो अलग से बना देंगे, चूँकि मैथ का जितना भी अभी एक भी मैथ का सॉल्यूशन हम नहीं डाले हैं, इसलिए नहीं डाले हैं कि जब इस सेट मेरा ख़त्म हो जाएगा पूरा
2023 तक करवा देंगे, तब जितना भी बचेगा मेरा सेट करवाने के बाद सबका हम एक लाइन से टॉपिक बाय टॉपिक सीरियली हम सबका मैथ का सॉल्यूशन डालते चल जाएंगे अपने इस चैनल पर। इसीलिए बोले कि यदि आप पहली बार इससे जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जब भी वीडियो हम बनाएंगे आपको मिल जाएगा अच्छा से, मैथ का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। काहे इतना भटकिएगा, कहीं जाइएगा, इसीलिए बोले। तो देखिए इसका हम आंसर निकालते हैं, तो 14 इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है? COOH का कार्यात्मक मतलब फंक्शनल ग्रुप जो मेरा कहलाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का उपयोग किया जाता है? तो वोट देने वाले मतदाताओं के लिए जो स्याही उपयोग किया जाता है वह सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, AgNO3। आप लोग देखेंगे जब वोट गिराइएगा तो उस समय देखेंगे उंगली में आपको एक निशान मारता है, वह निशान जो मारता है वह लिक्विड रहता है, और वह जो लिक्विड रहता है किसका लिक्विड रहता है? सिल्वर नाइट्रेट का ही लिक्विड रहता है। तो वही पूछ रहा है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का उपयोग किया जाता है? तो यदि आप अभी वोट यदि नहीं गिराते हैं, जो यदि परिवार में कोई गिराता होगा तो आप उससे पूछिएगा कि आपका हाथ में भी कभी निशान मारा था क्या? तो बोलेगा हाँ, तो समझ जाइए कि वह निशान नहीं था बल्कि वह सिल्वर नाइट्रेट का ही केमिकल था, वह निशान नहीं था बल्कि वह सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल था। तो सिल्वर नाइट्रेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? शक्ति का क्या होता है? वाट, शक्ति का वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर माध्य आ गया, 6, 8, 9, x 13 का माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको फिर मैथ का इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, फिलहाल इसका आंसर जान जाइए, 14 इसका राइट आंसर आता है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, इसमें से तरल तत्व कौन सा है? देखिए पारा एकमात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सभी धातु जो मेरा ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो पारा इसमें ऑप्शन फर्स्ट में ही है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 10,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है, उस व्यक्ति को 3 साल के बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा? तो यह भी मेरा मैथ का है, इसका आंसर भी बताते हैं। आप लोग यदि जानते हैं बनाने के लिए तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डालिएगा, मैथ का जितना भी बताते हैं, ठीक है? नहीं तो हम फिर जब बताएंगे उस समय आप बोलिएगा, उस समय आप समझ लीजिएगा अच्छा से। तो इसका आंसर होगा कितना? 11,500 आंसर रहेगा। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव के हृदय में जो मेरा कोष्ठ पाया जाता है वह 4 कोष्ठ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवा लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो मेरा पाचन करता है मीठा ग्लूकोज या शर्करा का, मीठा ग्लूकोज या शर्करा का। बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो यह पंक्ति किसने लिखा है? तो ये पूछ रहा है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरे नैनन में नंदलाल। तो यह जो मेरा लिखा है मीराबाई का लिखा हुआ होती है कम पंक्ति है। घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे? तो घनानंद जो मेरा था वह रीतिमुक्त कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको 6 घंटा समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन हैं? कि काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन से हैं? तो इसका जो लेखक है मेरा शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बच्चों को जन्म देने के बाद जो टीका लगाया जाता है वह मेरा हेपेटाइटिस B का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी फार्म में किसका उत्पादन किया जाता है? तो डेयरी फार्म में जो मेरा उत्पादन किया जाता है वह दूध का उत्पादन किया जाता है। 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? तो 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल जो मेरा आता है वह 180 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे बाजार स्थिति को हम एकाधिकार कहते हैं, जिसमें एक ही विक्रेता होता है खरीदने वाला और उसमें एक आदमी का ही अधिकार होता है, इसीलिए इसको एकाधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बना होता है, तो विद्युत चुंबक जो मेरा बना होता है किसका? तो नर्म लोहा का विद्युत चुंबक बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो कह रहा कौन सा भी पादप जो लुप्त प्राय हो रहा है दिने दिन? तो कौन हो रहा है इसमें जो? तो बबूल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष,
इसब गोल का वृक्ष इनमें से कोई नहीं। तो इसब गोल का वृक्ष जो मेरा अभी विलुप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह नियम कौन सा है? तो वह नियम जो मेरा है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का नियम है। ऊर्जा के नियम पर ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ax² + bx + c = 0 के मूल समान हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यदि मूल समान है तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b² = 4ac इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि p और q विषम संख्याएं हैं तब विषम में से कौन सी संख्या सम इसमें होगा? तो कौन सी संख्या सम होगा? तो p + q जो मेरा एक सम संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? पेन और तथा स्याही की मांग को जो हम कहते हैं उसका जो नाम होता है संयुक्त मांग। एक चीज़ को नहीं मांग रहे, दो से एक से अधिक चीज़ को मांग रहे, इसलिए बोलते हैं इसको संयुक्त मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म प्रतिष्ठान के लिए किया गया था? तो शंकराचार्य के जो द्वारा किया गया था वह सनातन धर्म का प्रतिष्ठान किया गया था। वर्षा के बूंदे गोलाकार किस कारण से होती हैं? तो वर्षा के बूंदे गोलाकार जो होते हैं वह पृष्ठ तनाव कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के जो मेरा प्लासी का युद्ध हुआ था वह 23 जून 1757 को। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को, जिसमें कि सिराजुद्दौला बुरी तरह से हार गया था और ब्रिटिश जीत गया था। ठीक है, ब्रिटिश जीत गया था, सिराजुद्दौला हार गया था। हारने के कारण इसके पीछे जो था इसका बेटा ही मीर कासिम जो था, इसका जमातदार मीर कासिम, वही इसका साथ नहीं दिया था, तो जिस कारण से हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? तो आंतरिक मूल्य का जो मेरा अर्थ था मुद्रा का क्रय शक्ति। मुद्रा का क्रय शक्ति आंतरिक मूल्य का अर्थ होता है। कौन सा एक तत्व है? तो तत्व मेरा इसमें कौन सा यही पूछ रहा है। तो इसमें जो मेरा तत्व हो जाएगा देखिए, नीलम, पन्ना, हीरा। हीरा एक तत्व के अंतर्गत आता है, जबकि नीलम सब नहीं है, तत्व कुछ भी नहीं है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रासायनिक को विद्युत में उत्पन्न कर रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, विद्युत कोष हो जाएगा, विद्युत जनित जिसको बोलते हैं। विद्युत मोटर में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? ताप मेरा फिक्स है, उस पर हम द्रव्यमान का आयतन जो हम कम कर रहे हैं, इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में मेरा जो हो जाएगा द्रव्यमान का जो आयतन मेरा कम कर दे तो दाब जो मेरा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सार का सदस्य है? तो सार का सदस्य कौन कौन सा है? तो इसका हम ट्रिक बना देंगे बहुत जल्द। ट्रिक इस चैनल पर आपको मिल जाएगा सार के बारे में कि कौन सदस्य है कौन सा नहीं है। फिलहाल इसका आंसर जो इसका जो है मालदीव इसका सही आंसर हो जाएगा। सार के अंतर्गत मेरा 7 देश आता है। ठीक है, इसका ट्रिक हम बता देंगे। 7 और एक लास्ट में भी 8वां देश जुड़ा है अफ़गानिस्तान 2007 में ही, तो 8 देश आता है इसके अंतर्गत। बता देंगे आपको फिर बाद में। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है मेरा वह एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है मेरा भैया, तो क्षोभ मंडल पूछ रहा है, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। इनमें से भैया कोई नहीं होगा, क्योंकि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई मेरा होता है वह 0 से लेकर 32 किलोमीटर तक जो मेरा चलता है वह मेरा क्षोभ मंडल में ही रहता है। तो 32 किलोमीटर तक रहता है, इसमें कोई ऑप्शन तो मार दे, 40 भी रहता, हम मार सकते थे उसको कि एग्जिट करके अनुमानित लगा करके, लेकिन 40 भी नहीं है बल्कि 80 से स्टार्ट किया, इसीलिए क्षोभ मंडल का इसमें कोई ऊंचाई नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना जो मेरा है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि जंग लग जाने के बाद फिर उसको उस रूप में नहीं ला सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक बार यूज करने के बाद फिर उसको उस रूप में ला सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या है, जब आप उसको यूज कर लीजिएगा फिर उस रूप में आप जैसा था उस रूप में नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए लोहे पर एक बार जंग लग जाएगा फिर उसका जो जितना उसका भार था शुरू में उतना नहीं रह पाएगा। और बहुत सा रीज़न है जंग लगने के बाद क्या क्या हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। हम जब इसका टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर कर देंगे उस समय कॉन्सेप्ट। फिलहाल अभी आप आंसर जान लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? सबसे अधिक जो गन्ना उत्पादन करता है वह मेरा ब्राज़ील है। ब्राज़ील में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से मेरा घेंघा रोग होता है और ग्वाटर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो मेरा है वह श्री गुप्त हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था मेरा वह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मांग के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो मांग के लिए जो मेरा आवश्यक तत्व है वह, तो देखिए क्या क्या है, वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, वस्तु की इच्छा। यह बात सही है। मान लीजिए आप ही कोई चीज़ का सोच रहे हैं, कोई चीज़ का आपको जब तक आपको इच्छा नहीं होगा आप उस वस्तु को कभी मांग कीजिएगा। मान लीजिए आपको खाना खाना है और खाना खाने की इच्छा हुआ तब ना आप गए खाना लाए, सामान लाने के लिए, चावल लाने के लिए, जो भी आप खाना खाना चाहते हैं, इच्छा होगा तब ना साथ में आप वह सामान लाइएगा। सामान लाइएगा तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, बिना पैसा के तो आप सामान ला नहीं सकते हैं, इसलिए निहित मूल्य भी उसमें अनिवार्य है। और जब ठीक है आपके पास पैसा भी है और इच्छा भी है, लेकिन आपके पास साधन ही नहीं है कि किस माध्यम से लाइएगा। मान लीजिए आपका घर यहाँ है और सामान मेरा बिक रहा है लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ साधन चाहिए ना भैया। या मान लीजिए आपको कि कुछ बर्तन चाहिए, उसके लिए आप गए सामान लाने के लिए, दुकानदार बोला कि मेरे पास सामान नहीं है, आप अपना साधन लाइए, उसके बाद आपको हम सामान देंगे। तो कम से कम आपके पास कुछ तो रहना चाहिए साधन, तो साधन में भी आपका खर्चा होगा। तो मांग के लिए आवश्यक तत्व इसमें से साधन व्यय भी हो जाएगा, तो यह भी मेरा सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब जो होता है वह विनिर्माण करना, मतलब फिर से उसका कोई भी चीज़ है उसको नया करके निर्माण करके फिर उसका उपयोग करना, इसे होता है विनिर्माण। उत्पादन का स्वक्रिय साधन क्या है? तो उत्पादन का जो मेरा स्वक्रिय साधन है वह श्रम। तो श्रम के बिना आप किसी भी काम को नहीं कर सकते, इसलिए सबसे बड़का चाहिए कि उत्पादन के लिए हमको 5 चीज़ की आवश्यकता होता है। तो फिलहाल अभी हम एक बताते श्रम, बाकी हम जब इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस समय पहला ही टॉपिक है मेरा कि श्रम संसाधन के बारे में, तो उसमें आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? तो सूचकांक के प्रयोग में जो मेरा प्रयुक्त सूचकांक होता है वह समांतर माध्य के तरह मेरा सूचकांक निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पेट्रोल किसके द्वारा मापा जाता है? तो पेट्रोल हम किस में मापते हैं भैया? तो आप जाते होंगे कि पेट्रोल लाने के लिए, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर पेट्रोल पंप पर लिखा होगा इतना लीटर या डैश लीटर, मतलब जो भी लिखा होगा किस में लिखा रहता है हमेशा लीटर में, इसीलिए पेट्रोल किस में मापते हैं हम? लीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए 3 चीज़ होता है, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। तो इसको सिंपल नेम है, जोड़ो हटाओ घटाओ। यदि +2 है तो एल्केन हो जाएगा भैया, और माइनस यदि +2 है एल्केन और 2 नहीं है भैया प्लस में तो एल्कीन, और -2 है तो एल्काइन। तो +2 बड़ा मेरा एल्केन कहलाता है और +2 नहीं है तो कहलाएगा क्या? एल्कीन, और -2 है तो एल्काइन। इसीलिए हम बोलते हैं जोड़ो हटाओ घटाओ। यह आप नहीं समझे होंगे, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप नहीं समझे होंगे। इसके लिए जो है आप कुछ नहीं कीजिए, चुपचाप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी को बोलबो नहीं कीजिए कि हम चैनल सब्सक्राइब किए हैं, और जब इसको बताएंगे उस समय आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। एल्केन के बारे में टेंशन काहे ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश जो मेरा है वह चाइना है। ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी मेरा वह कुशीनगर में हुआ था। पोखरण क्या है? पोखरण जो मेरा है एक जगह है और राजस्थान का एक नगर है मेरा। तो पोखरण कहाँ पर पड़ता है मेरा? राजस्थान में पड़ता है, और वहीं पर परमाणु मेरा परीक्षण किया गया था पोखरण में ही। तो इसीलिए पोखरण मेरा जो अभी चर्चित पोखरण में चर्चित रहता है, इसलिए इसका एग्जाम में बार बार पूछता है पोखरण के बारे में। गोवा में पहला शासन किसका था? तो गोवा में पहला शासन जो मेरा था वह पुर्तगालियों ने किया था। और याद रखिए कि गोवा जो है ना, भारत आज़ाद होने के बाद भी गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों का थे। गोवा जो है भारत से 1961 ईस्वी में गया है। अब समझिए सबसे पहले आया कौन? पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली भारत पे आया था। किस लिए? व्यापारी करने के लिए।
ठीक है। और लास्ट में गया भी कौन, पुर्तगाली ही गया 1961 ईस्वी में। तो पहला शासन किसका था, पुर्तगालियों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो हमारा करता है वह राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ही इज़ गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा। देखिए कितना अच्छा वाक्य है भैया। क्या कर रहा है कि ही इज़ गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम, मतलब वह पढ़ाई और खेल दोनों में, गुड मतलब अच्छा, बोथ मतलब दोनों, स्टडीज मतलब पढ़ाई, गेम्स मतलब खेल, मतलब वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। तो पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर डी में ये मेरा आंसर होगा। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो मुहावरे का सही अर्थ जो मेरा, किसी कार्य को संकल्प लेना, हमको ये करना ही करना है, जिद बन लेना, ढीठ बन जाना, अर्थात है कि दृढ़ निश्चय कर लेना कि हमको यह काम करना ही करना है। अन्यथा जैसे हम निश्चय लेंगे हमको ये वीडियो देखना ही देखना है, जब तक वीडियो ख़त्म नहीं होगा तब तक हम वीडियो छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। यह आपका संकल्प हुआ कि हम संकल्प लिए हैं कि सर का वीडियो जब तक देखेंगे नहीं, 100 वीडियो आता है भैया, एक दिन में 100 क्वेश्चन मिलता है। यदि एक दिन में 100 मिलता है, इस तरह से हम 30 दिन में वीडियो देखेंगे तो मेरा 3000 क्वेश्चन आ जाएगा। यदि 3000 क्वेश्चन आ गया, समझते हैं 3000 क्वेश्चन में कम से कम कितना, यदि उसमें आपको यदि 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन भी लग गया इसमें 3000 क्वेश्चन में, आप समझते हैं कितना होती है। और एक क्वेश्चन जो लाखों आदमी को दाब देता है। तो वीडियो इसलिए बोलते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो हम एक कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, दृढ़ निश्चय करना, इसी का मतलब हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो बहुत कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। जो बहुत कुछ जानता हो तो उसे जो हम कहते हैं बहुज्ञ। क्या बहुज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वह वाक्यांश क्या है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है उसको कहते हैं हम दुर्लभ। दुर्लभ नहीं कहते, दुर्लभ जो पता नहीं जो काम मिलते कि नहीं मिलते भैया, वही दुर्लभ हो गया कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, वही दुर्लभ का लगा। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन सा कथन सही नहीं है, यही पूछ रहा है इसमें भैया। तो कौन सा इसमें सही नहीं है, तो वही हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको पूरा आप देखना पड़ जाएगा। अगर सही नहीं और है सत्य और सत्य वाला ज़्यादा हमको देखना पड़ जाता है, क्या कि हम क्या आपको भी देखना पड़ जाएगा। जब तक पढ़िएगा तो फिर आंसर कैसे मारिएगा। देखिए क्या पहला, जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है। तो मुद्रास्फीति के समय जब भी आता है उस समय यह बात सही है कि जीवन जो आपका है उस समय आपका बढ़ जाएगा। मजदूरी की तुलना में लाभ तेज़ी से बढ़ते हैं। तो मुद्रास्फीति कंडीशन में सबको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है भैया, इसीलिए यह भी बात सही है। पूंजी का अवमूल्यन होता है, नहीं भैया मेरा पैसा बढ़ रहा है, क्या पैसा घट रहा है, नहीं ना, पूंजी मेरा बढ़ेगा घटेगा। जब पैसा बढ़ रहा है, हमको लाभ हो रहा है, उस समय आप ही सोचिए, आप ही एक श्रमिक हैं और आपका पैसा बढ़ रहा है अभी। तो जब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या आपका पूंजी घटेगा, पूंजी बढ़बे न करेगा। तो वही पूछ रहा है कि पूंजी का अवमूल्यन होगा, नहीं भैया अवमूल्यन मतलब घटना, क्या होगा कभी नहीं, असंभव है। तो इसलिए यह ऑप्शन मेरा से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय हम कहते किसको, यही पूछ रहा है। तो यह जो है एक वर्ष में राष्ट्रीय आय कहते किसको, देखिए एक वर्ष में पूरा देश में जितना भी उत्पादित तो सभी वस्तु है, जितना भी सरकार ने उत्पादन किया है सभी वस्तु का, उस पर जितना भी धन उपलब्ध किया सरकार ने, कितना इनकम किस वस्तु से आया, वही मेरा कहलाता है राष्ट्रीय आय। तो इसी को डिफिनेशन देखिए कैसे लिखा है, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। यह बात सही है कि सभी वस्तुओं को उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन जो मेरा हम करते हैं कैसे, तो NNP पर करते हैं। किस पर करते हैं, NNP पर करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय आय का इंग्लिश होता है नेट NNP अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो कैसे निकालते हैं, हम GNP में मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो मेरा निकल जाता है क्या, NNP। GNP मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में यदि हम मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा क्या, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। तब भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था, बल्कि आपने बोला कि लागू कब हुआ था, अपनाया नहीं गया था, बल्कि लागू कब गया, तो कब हुआ था, तो वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं।
तो संसद में मेरा जो होता है 2 सदन होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पत्थर के जो औजार हमको पाया गया था वह पूरा पाषाण काल में। तो पाषाण मतलब ये होता है क्या, पत्थर। तो औजार पूछ रहा है तो पूरा पाषाण काल में इसका पाया गया था। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाता था? तो सूती वस्त्र को यूरोप में जो हम कहते थे क्या कहते थे? तो वहाँ पर कैलिको के नाम से जाना जाता था यूरोप में सूती वस्त्र को। याद रखिए किसका नाम से? कैलिको के नाम से। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित हैं? तो बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है यही पूछ रहा है। तो पहला स्थान पर मेरा बुध आता है, फिर शुक्र आता है, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि, उसके बाद अरुण वरुण स्थित आता है। मेरा टोटल 8 ग्रह है। तो पहले कौन आता है? बुध आता है, फिर शुक्र आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया क्या, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो मेरा कहलाता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती हैं? कहता है कौन सा जड़ हम खाते नहीं है, यही पूछ रहा है। तो देखिए, तो गाजर जो मेरा जड़ का मुँह है। टेपियोको ये भी मेरा जड़ कहलाता है। मूली यह भी मेरा जड़ का ही उदाहरण है। ठीक है, तो मतलब जुड़े नहीं खाते हैं, तो मतलब मूली को भी खाते हैं। गेहूं को हम डायरेक्ट खाते नहीं, बल्कि उसको पहले उपजाते हैं, फिर दौनी करके पूरा उसको पीस के फिर खाते हैं। हम डायरेक्ट गेहूं को नहीं खाते हैं, इसलिए गेहूं इसका सही आंसर जगह इसको नहीं खाए जाते हैं। कौन से विटामिन कमी से कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो रक्त का थक्का जो नहीं बनता विटामिन के कारण नहीं बनता है। किसके कारण? विटामिन के कारण नहीं होता। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलाक्विनोन होता है, फिलाक्विनोन होता है। जबकि विटामिन ए का कारण जो होता है मेरा होता है वह रतौंधी होता है। विटामिन डी के कारण जो मेरा होता है रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ए के कारण जो मेरा बांझपन होता है। नहीं कहता कि गांव में सुनिएगा कि बांझीन आदमी, बांझीन मतलब जो तो उसके अंदर जो विटामिन ई का स्रोत नहीं है, जिस कारण से उसके अंदर बांझपन का गुण आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी हुई हैं? तो मानव की पसलियाँ जो जुड़ी हुई है मेरा वह स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई हैं। तो किसके साथ? स्टर्नम के साथ मेरा मानव की पसलियाँ जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? तो यदि प्रतिरोध का उल्टा होता है ओ चालकता, तो यदि ओम है तो ओम इन्वर्स हो जाएगा भैया, काहे का टेंशन। ऑप्शन नंबर ए। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को डैश पर रखा जाएगा। कहता है न्यूनतम कार्य कब होता है? जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाता है। इन दिस कंडीशन में उस समय मेरा जो होता है क्या न्यूनतम कार्य होता है, अर्थात 90 डिग्री पर। कितना पर? 90 डिग्री पर न्यूनतम कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का जो हम पहला पृष्ठ, जैसे आप लोग कंप्यूटर खोलिएगा तो पहला ही पृष्ठ में लिखा कुछ विंडोज़ सब लिखा होगा। तो विंडोज़ वाले पेज को हम क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है यही पूछ रहा है। उसको बोलते हैं होम पेज, उसको बोलते हैं। कौन सा पेज? होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो निर्मित होने वाला यौगिक जो है पिघली अवस्था में विद्युत का सुचालक बन जाता है। सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो निर्मित इससे जो भी नया चीज़ बनेगा वह जो है यौगिक बनेगा वह विद्युत का सुचालक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है? पारद मतलब होता है पारा। तो क्वेश्चन में ही आंसर मेरा छिपा है, पारद मतलब पारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह जो मेरा पड़ता है भैया वह जैसे जैसे हरित गृह प्रभाव बढ़ेगा तो ताप मेरा बढ़ते चल जाएगा, भीषण गर्मी आएगा। ठीक है, जैसे अभी आप लोग देखेंगे गर्मी पूरा भीषण आ गया था, मतलब हरित गृह का इसमें इफेक्ट था। तो क्या होगा? बढ़ता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिम्पिड डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? कहता है BPL परिवार के लिए आपको कौन सा योजना दिया गया है? तो BPL परिवार के लिए सरकार जो चलाया गया था योजना वह था राष्ट्रीय वयोश्री योजना। क्या? राष्ट्रीय वयोश्री योजना। याद रखिएगा। बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है? तो बैरोमीटर का जो आविष्कार था वो टोरी सेली था।
टॉरिस शेली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कपड़े बनाने का आर्थिक गतिविधि जो में आता है वह द्वितीयक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ग्रीक की बौद्ध कला के नाम से जो हम जानते हैं वह कहता कौन सा कला है वह? तो वह कला जो मेरा है वह गंधार कला है। गंधार कला को हम ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानते हैं। किस अधिनियम में नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया है? मतलब इस पर रोक लगा दिया गया है। किस अधिनियम के अंतर्गत? वह जो मेरा वह नागरिक अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो सका। ओ बैंड इन द रिवर, ए बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो लेखक है मेरा भैया कौन? B.S. नायपॉल, B.S. नायपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि देश भी कहलाती है। कहता है अफ्रीका में परमाणु हथियार का होता है क्षेत्र, संधीय क्षेत्रों का, इस क्षेत्र को कौन सा नाम, किस नाम से जाना जाता है? तो वह जो मेरा पिलिंडावा संधि के नाम से जाना जाता है। कौन सा? पिलिंडावा संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो वर्मा के नाम से जाना जाता है वह म्यांमार है। म्यांमार को वर्मा के नाम से जाता है। और भारत का कितना पड़ोसी देश है इसका मैं इस चैनल पर, अपने इस चैनल पर ट्रिक बना के पहले से कभी से अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में देखिएगा, लिखा होगा कहीं पर भारत के पड़ोसी देश, कितने पड़ोसी देश हैं और किसका कितना क्षेत्रफल है, सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो यह था मेरा आज का सेशन। यदि सेशन आपको अच्छा लगता है तो भैया एक बार लाइक तो मेरा बनता है भैया कि आपके पीछे इतना मेहनत किए, तो एक लाइक कम से कम कर दीजिएगा। तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।